हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सारी यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स, जिससे आपके घर और किचन के सारे मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें लेना है एक बैग जो कि कपड़े की होनी चाहिए। उसके बाद ना इन्हें देखिए हमें काटना है। इसकी जो हैंडल है ना, इन्हें हमें काट देना है, काट के फेंक ही देना है। उसके बाद ना इस तरह से देखिए इन्हें फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसकी तली में जो जॉइंट रहता है उन्हें भी हमें काट देना है और बीच में इस तरह से कट लगाएंगे तो हमें ना छोटे छोटे से इनका पीसेस मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ना साइड से भी काट दीजिएगा ताकि ये चारों ओर से इसकी जो पीसेस हैं ना निकल जाएंगे। तो देखिए इनमें से 4 से 5 पीस मैं ले लूँगी और उसके बाद हमें लेना है डियो या फिर परफ्यूम, और उन्हें ना आप क्या कीजिए, इस तरह से देखिए इन पर स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद इसका यूज़ देख के आप भी खुश हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, लेना है ओडोनिल की खाली पैकेट, जो कि देखिएगा ओडोनिल का यूज़ तो हम बाथरूम में करते ही हैं बैड स्मेल भगाने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब ओडोनिल ख़त्म हो जाए तो इस पैकेट को आप ना फेंक करके इस तरह से इन्हें यूज़ किया कीजिएगा। इससे होगा क्या, आपको पैसा खर्च करके फिर से ओडोनिल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ के साथ बाथरूम में जब आप इन्हें इस तरह से हैंग करके रखोगे तो आपके बाथरूम के जितने भी बैड स्मेल होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और आपकी बाथरूम हमेशा फ्रेश खुशबूदार बने रहेंगे। विनी विनी सी खुशबू हमेशा ही बाथरूम में आती रहेगी। है ना कितना यूज़फुल सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए हमने लिए हैं चश्मा। हम में से कई लोग चश्मा वेयर करते हैं, मैं खुद चश्मा पहनती हूँ। लेकिन होता क्या है, जब हम किचन में काम करते हैं, जैसे कि ख़ास तौर में प्याज वगैरह कटना होता है, तो ना आँख से आंसू आता है कई बार। तो हम क्या करते हैं, चश्मा को खोले रखते हैं और किचन प्लेटफॉर्म में जब इधर उधर रखा करते हैं तो कई बार गलती से या जाने अनजाने में इस तरह से इसके ऊपर कुछ भारी भरकम चीज़ रख देते हैं तो इसकी जो ग्लास है यानी कि जो कांच है ये टूट सकता है। या फिर कई बार पानी या फिर तेल की छींटे लग कर के ग्लास की जो चमक है वो भी ख़राब हो सकता है और ये गंदे भी हो जाते हैं। तो उससे अच्छा है, मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ। तो इसके लिए आपको लेना है एक चूड़ी, बेकार पड़ी हुई कोई सा भी चूड़ी आप ले लीजिए और इस तरह से किचन हुक में हैंग कर दीजिए। उसके बाद जब भी आपको चश्मा रखना होगा ना, तो आप किचन प्लेटफॉर्म में या फिर इधर उधर ना रख करके सीधा इस तरह से चूड़ी के अंदर फंसाए रखेंगे। इससे होगा क्या, ना आपका चश्मा टूटेंगे, ना ये गंदे होंगे और ना ये घूमेंगे। कभी अगर आप भूल भी जाएंगे ना तो सेफली आपका चश्मा इधर इस तरह से हैंग हुए रहेंगे। तो है ना कितना यूज़फुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हमें लहसुन का पेस्ट नहीं, हमें क्रश किया हुआ लहसुन चाहिए। कुछ कुछ रेसिपी में लगता है ना, तो जब हम इन्हें ग्रेटर की मदद से क्रश करते हैं तो आपने देखे होंगे आधा से ज़्यादा लहसुन ग्रेटर में ही लगे रह जाते हैं। और अगर हम चाकू से कटते हैं तो एक तो देखिए उंगली कट होने का डर रहता है, दूसरा चीज़ लहसुन को बहुत बारीकी से हम चाकू से ढंग से नहीं कट कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको इन्हें कट करने के लिए लेना है फोक यानी कि कांटा चम्मच, और इस चम्मच को लहसुन के ऊपर रखते हुए आपको हल्का सा प्रेस करना है। ये देखिए इस तरह से। इससे क्या होगा, लहसुन बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रश हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपका घंटों का काम मिनटों में ही समेट जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो जब कभी भी हम पूरी तलने के लिए तेल गर्म होने के लिए रखते हैं तो कई बार ना हमें ना समझ नहीं आता है कि तेल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं, और ठंडा तेल में अगर पूरी डाल देंगे ना तो अच्छे से वो फूलेगी नहीं। तो तेल चेक करने के लिए, यानी कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं, ये चेक करने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपको लेना है मैच स्टिक। मैच स्टिक की जो मसाले वाले पार्ट है उन्हें आपको काट के फेंक देना है और उसके बाद इस स्टिक को आपको डालना है तेल में। तेल अगर बहुत अच्छे से गर्म होंगे तो ना इन्हें डालते साथ ही देखिएगा काफ़ी सारे बुलबुले उठेंगे, यानी कि तेल बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब इस तेल में जब आप पूरी तलेंगे तो आपकी हर एक पूरी बहुत ही बढ़िया तरीके से फूलेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए इस तरह से देख सकते हैं। तो जब कभी भी आपको पूरी पकौड़ी वगैरह तलना है और तेल चेक करना है तो ये वाली ट्रिक आप ज़रूर से अपना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी जब हम पाउच शैम्पू का यूज़ लेते हैं और कभी कभी पूरा
पूरा पैकेट शैम्पू का यूज़ नहीं हो पाता है, इसमें आधा पैकेट या फिर कुछ शैम्पू बचा हुआ रह जाता है और फिर इन पैकेट को रखने की दिक्कत होती है क्योंकि पैकेट कटा हुआ है। तो पैकेट को जब हम बाथरूम में रखते हैं तो बचा हुआ जो शैम्पू है वो निकल जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी एक बढ़िया सा ट्रिक। आप क्या कीजिए, ले लीजिए क्लॉथ क्लिप और इन्हें इस शैम्पू की तली में फंसा दीजिए यानी फिक्स कर दीजिए। उसके बाद ना आप देखेंगे इस पैकेट को आप इस तरह से आराम से इस क्लॉथ क्लिप की मदद से स्टैंड करके रख सकेंगे। इससे क्या होगा, जो बचा कुचा शैम्पू है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। है ना कितना यूज़फुल सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी कुछ कपड़ों को हम हाथ से ही धोते हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिन्हें हमें हाथ से ही धोना पड़ता है, डोरमेट या फिर फ्रिज की कवर वगैरह। लेकिन होता क्या है, जब हम साबुन लगाते हैं तो आपने देखे होंगे साबुन ना सारी जगहों पर एक बराबर नहीं लग पाता है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। तो इस तरह से ना बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बहुत मेहनत लगती है। और दूसरी चीज़, तो इस तरह से देखिए साबुन बहुत ज़्यादा गल जाता है, यानी कि साबुन की बर्बादी। और दूसरी चीज़, इस तरह से देखिए बहुत ज़्यादा साबुन हमारे हाथों में लिपट जाती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी इसका एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया। तो आप क्या कीजिए, जब भी आप कपड़ा धोए, हाथ से कपड़ा धो रहे हैं तो आप साबुन का यूज़ करें। जो भी साबुन आप कपड़े धोने में यूज़ में लेते हैं उन्हें मोजे में डाल दीजिए। आपको बस इतना करना है, कोई पुराना मोजा ले लीजिए या फिर कोई किसी का एक जोड़ा गुम हो गया है, इस तरह का मोजा भी आप ले सकते हो। मोजे के अंदर साबुन को डाल के एक गांठ लगा दीजिएगा और उसके बाद इस तरह से आपको साबुन को लगाते टाइम कपड़े में लगाना है। इससे क्या होगा, हर जगहों पर एक बराबर साबुन लगेगा और इस तरह से साबुन ज़्यादा गलते भी नहीं है। जितना साबुन की ज़रूरत होगी उतना ही साबुन को आप एक बराबर सभी जगहों पर लगा पाओगे। और दूसरी चीज़ देखिए, जुराब यूज़ करने की वजह से, जुराब जैसे कि थोड़ा सा खुरदुरा टाइप का होता है, तो आप कपड़े में ब्रश मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके हाथों में भी साबुन बिल्कुल भी नहीं लिपटेगी। तो इस तरह से आप ज़रूर से कीजिएगा, आपके साबुन जल्दी गलेंगे नहीं, एक साबुन काफ़ी दिन चलेंगे। और जब साबुन का यूज़ हो जाए तो किसी भी एक जगह पर इस तरह से इन्हें ना हैंग कर दीजिएगा, तो जितने भी एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन हो जाएंगे। इससे आपके साबुन भी ड्राई रहेंगे। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अगला टिप देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब कभी भी हम बच्चों को टिफ़िन में एप्पल देते हैं तो वो खाते नहीं हैं, क्योंकि एप्पल का जो बीज होता है ना वो किसी को भी पसंद नहीं होता है या फिर काटते टाइम हमें भी बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा आइडिया। तो आप क्या कीजिए, ले लीजिए पिलर, जिसे हम आलू वगैरह छीलते हैं, और पिलर को ना आप क्या कीजिए, इस एप्पल के बीच में हल्का सा पुश करते हुए अंदर की तरफ आपको घुमाते हुए डालना है। तो इससे क्या होगा, एप्पल की जो बीज है वो खुद ब खुद बाहर निकल आएगा और आपको किसी भी तरीके की टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एप्पल की जो बीज है उन्हें आप अच्छी तरीके से निकाल सकोगे। उसके बाद जब आप इस तरह से एप्पल को काटोगे ना तो इसमें बीज नहीं रहेंगे, तो खाने में भी अच्छी लगती है। दूसरी चीज़, बच्चों को भी देंगे ना इस तरह गोटा एप्पल, तो वो भी फिनिश करके आएंगे। तो कैसी लगी ये वाली आइडिया ज़रूर बताना, और अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक देखी जा रही है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।